जिन लोगों की उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है, उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज की इस वीडियो में मैं 60 प्लस उम्र के लोगों के लिए कुछ वर्जिशें बताने वाला हूँ, जिसको आप लोग घर में रह के करेंगे। और ये वर्जिश जर्नलाइज्ड आपकी फिटनेस के लिए है। 60 साल की बड़ी उम्र के लोगों के जर्नल फिटनेस के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। आपके जोड़ों में दर्द रहती है, जिस्म में कमज़ोरी फील करते हैं, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, पट्टों में अकड़ाव रहता है। और अगर यही कंडीशन लगातार रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह के मसले सीवियर कंडीशन अख्तियार कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आप आराम से बैठकर घर में या किसी भी जगह पे आराम से कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल है, वर्जिश करना चाहते हैं लेकिन उनको वर्जिश करना नहीं आती या उनको नहीं पता कौन सी वर्जिश उनके लिए फायदा देगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो पार्क तो जाते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ मुझे दर्द शुरू हो जाती है तो मैं वर्जिश में क्या करूँ, तो वो इस डीमोटिवेट होकर वर्जिश भी नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह आप बैठ कर आराम से वर्जिश कर सकते हैं और अपने जिस्म को पहले से मजबूत, सेहतमंद और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 प्लस है और जो अपनी फिटनेस के मसाइल का शिकार है, उन तक ये वीडियो भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। वर्जिश शुरू करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वो कंफर्टेबल जगह हो और आपको बैठने के लिए एक अदद कुर्सी या स्टूल चाहिए। अब हर वर्जिश के स्टेप को आपने 30 दफा करना है। आपकी मर्जी है, आप सांस ले ले के रुक रुक के कर सकते हैं, 10-10 करके सांस लेके करें, या आप एक ही गो में 30 भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में इस तरह बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे और ये पाँव से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। आपने ये क्या करना है, अपने पाँव को इस तरह उठाना है नीचे। इस वर्जिश को सोलियस पंप कहते हैं। इससे आपकी काफ के मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। आधा घंटा वॉक करते हैं, उसकी जगह आधा घंटा आप ये करेंगे, उससे आपकी शुगर बड़ी बेहतरीन कंट्रोल होगी। इस तरह आपने सोलियस पंप किया। इसके बाद आपने अपनी टांग सीधी की, पंजे को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। इससे आपके थाई के मसल में एक तो खिंचाव पैदा हो रहा है, पिंडली के मसल में खिंचाव पैदा हो रहा है। इस पोजीशन में पंजे को खींचे रखा, नीचे किया, फिर सीधा किया, फिर नीचे किया, फिर सीधा किया। आपने इस वर्जिश को आराम आराम से दोनों साइड्स पर करना है। 30 की गिनती करनी है दोनों साइड्स पे। रुक रुक के कर सकते हैं, एक ही गो में कर सकते हैं। इससे आपके थाई के मसल मजबूत होंगे, काफ के मसल में स्ट्रेच आएगा। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज, पाँव सीधा रखना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है और टांग को इस तरह राइट लेफ्ट मूव करना है। इससे भी आपकी थाई के मसल में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पैदा होगी। और सेम चीज आपने दूसरी तरफ भी करनी है। बैठे बैठे आपने घुटने को इस तरह उठाना है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना। टेक चाहे ना लगाएं, चाहे टेक लगा लें, आपकी मर्जी है। वेट आपका ज्यादा है, जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द है, चल नहीं सकते, बैठ के आप ये कर सकते हैं। आराम से आप इस तरह मूव करेंगे, टांग को झटके से नीचे नहीं मारना, सिर्फ आराम से आपने मूव करना है। इसके बाद आपने किनारे पे आ जाना है कुर्सी के, पाँव उठा के खोलने हैं, नीचे रखने हैं, उठा के बंद करने हैं, नीचे रखने हैं। इस पोजीशन में इसको करेंगे। लेकिन कंफर्टेबल बैठना, ये ना हो कि आप किनारे पे ज्यादा आ जाएं और गिरने का चांस हो। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर कंफर्टेबल पोजीशन में इस एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद आपने अपर बॉडी, शोल्डर्स को इस तरह मूव करना है। पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर आगे की तरफ लेके आएंगे। हाथ से इस तरह ऊपर की तरफ हाथ लेके जाएं, कमर सीधी रखेंगे, पोस्चर सीधा रखेंगे। या वर्जिश कर रहे हैं फिटनेस के लिए, खुद को सेहतमंद बनाने के लिए कर रहे हैं, जवान लगने के लिए कर रहे हैं, तो जवान बन के बैठेंगे तो जवान लगेंगे। आपने अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह ऊपर लेके जाने हैं हाथ। इसके बाद अपने बाजू को सीधा कर लेना है। एक हाथ का मुंह ऊपर की तरफ होगा, एक हाथ का मुंह नीचे की तरफ होगा, और जिस हाथ का मुंह ऊपर की तरफ होगा आपने उस तरफ मुंह करना। अब दूसरी तरफ करेंगे ये, बस अब हाथ मूव कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। ये शोल्डर की मोबिलिटी के लिए बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है। इस वर्जिश के बाद आपने अपनी कुर्सी पर इस तरह खड़े हो जाना है। अब हमने अपने हिप को मजबूत करना है। हिप आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी की बुनियाद है। अगर हिप कूले मजबूत होंगे, आपकी सारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह हाथ सामने भी रख सकते हैं, बाजू में भी रख सकते हैं,
आराम से कुर्सी के साथ हिप टच करना है, फिर ऊपर हो जाना है, फिर आराम से कुर्सी के साथ हिप टच करना है, ऊपर हो जाना है। इस एक्टिविटी को आपने 30 दफा करना है। एकदम से नहीं आप कर सकेंगे, आप थक गए हैं, 2 करें, सांस लें, फिर 2 करें, सांस लें, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, हाथ इधर भी रख के कर सकते हैं। अब अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप इतना नीचे नहीं बैठ सकते, आप तकिया रख लें उसके ऊपर, तकिया रखेंगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। अब आपको पूरा नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी ये एक्सरसाइज हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे बेहतरी आएगी आप वो तकिया निकाल देंगे और आप ये आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अपने बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए इसी कुर्सी पर आपने क्या करना है, इस तरह खड़े हो जाना है, अपनी टांग एक उठा लेनी है और इस पोजीशन पे आपने अपने आप को 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। अब कुर्सी इसलिए साथ रखिए कि अगर आपका बैलेंस आउट हो आप इसको पकड़ के आसरा ले सकें, सहारा ले सकें। इस पोजीशन में रोक के रखेंगे, फिर दूसरी टांग को इस पोजीशन पे रोक के रखेंगे, इसी कुर्सी को पकड़े पकड़े इस तरह पंजों के बल आएंगे, फिर नीचे, फिर पंजों के बल आएंगे, फिर नीचे, फिर पंजों के बल आएंगे, नीचे। बहुत ही आसान वर्जिश है, घर में रह के किसी भी जगह आप कर सकते हैं। अब गर्दन को बेहतर बनाने के लिए नमाज में जिस तरह गर्दन मोड़ते हैं, आपने राइट लेफ्ट मूव करनी है 10 दफा, फिर आपने ऊपर नीचे मूव करनी है। अब आपसे जितना ऊपर होता है उतना करना है। कई लोग इतना करके इससे ऊपर गर्दन नहीं जाती, कोई मसला नहीं, आप इतना करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद गर्दन साइड टू साइड, इससे आपकी गर्दन के अंदर स्टिफनेस नहीं आएगी, अकड़ाव नहीं आएगा। उम्र के बढ़ने के साथ साथ पोस्चर खराब हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं। इस वर्जिशों से वो उसका झुकाव कम होगा और आपकी कंडीशन में बेहतरी आएगी। अब आपने क्या करना है, इस तरह हाथ को ऊपर खड़े कर लेने हैं इस डायरेक्शन में और ऐसे पीछे लेके जाना हाथों को। अब इस पोजीशन में आपने इसको कोहनियों को फिर नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके आना है। आप इसको अगर याद रखने के लिए समझ लें कि आप वाई बनाया हुआ है, जिस तरह वाई होता है, वाई लिखा होता है, वाई बनाया है, पीछे खींच जाए, अब फिर डब्ल्यू बनाया है। अभी अगर मेरे हाथ को फॉलो करें, ये डब्ल्यू आपको लगेगा, डब्ल्यू, फिर वाई, फिर डब्ल्यू। इस एक्टिविटी को करेंगे। इसके बाद सीधे खड़े होके हाथों को पीछे की तरफ घुमाएंगे, क्योंकि सारा दिन बैठ बैठ के झुकने से हमारे कंधे के मसल्स में कड़ाव आता है, चेस्ट के मसल्स में कड़ाव आता है। इस तरह पीछे घुमाने से काफी ज्यादा फायदा रहता है। आपके शोल्डर के मसल यूज होते हैं, मोबिलिटी बेहतर होती है। फ्रोजन शोल्डर है, पूरा नहीं घूमता, जितना घूमता उतना घुमाएं, जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन मूव लाजमी करना है। इसे कहते हैं मोशन इज लोशन। जितना ज्यादा आप जॉइंट्स को मूव करेंगे उतना उसकी लुब्रिकेशन बेहतर होगी, उसमें मूवमेंट आएगी। इसके बाद जिस तरह नमाज में रुकू में जाते हैं, आपने इस पोजीशन में आगे को झुकना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, आगे को झुकना है जितना झुका जाता है। फिर ये हाथ आपने अपने हिप पे रख के पीछे को आना है जितना आया जाता है, फिर आगे को झुकना है, फिर पीछे को आना है। बड़ी ही बेहतरीन वर्जिश है आपकी स्पाइन के अंदर मोबिलिटी पैदा करने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए। आखिरी वर्जिश है कि आपने खड़े खड़े हाथ ऐसे कमर पे रखनी है और इस तरफ को मूव करना है, ताकि आपकी साइड के मसल स्ट्रेच हो, स्पाइन में स्टिफनेस कम हो। सेम दूसरी तरफ हाथ इधर रखना है, ये आपने करना है। ये होगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज। लास्ट आपके बाजू की स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे जो बेहतरीन वर्जिश है वो है पुशअप्स। आपने किसी भी दीवार के साथ इस तरह हाथ रख के पुशअप करने, हल्के हल्के बाजू के जोर से, जितने हो सकते हैं। स्लो स्लो करने हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई झटका नहीं है आपने मारना, बिल्कुल आराम से करना है। अगर आपके लिए ये पुशअप आसान है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी स्टूल पे, किसी भी टेबल पे, किसी भी चीज पे आप इस तरह कर सकते हैं। हाथ रखेंगे, इसके ऊपर आप इस तरह पुशअप करें, जितना हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। हम जैसी एज आपकी बढ़ती है, आपके जिस्म के अंदर एक कंडीशन स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं सार्कोपीनिया। आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम मसल को स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये मसल इस तरह ही कमजोर रहेंगे। तो मसल्स को मजबूत बनाना बड़ा जरूरी है। ये वर्जिशें आप करें, रोजाना करें,
कुछ दिन आप करना शुरू करेंगे, आपके पट्ठों में भी मजबूती आएगी, आपके जोड़ों के दर्दों में कमी आएगी, आप अपने आप को काफ़ी बेहतर यंग एनर्जाइज्ड फील करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। वर्कआउट हार्डली 15 मिनट का होगा, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे होने वाले फ़ायदे इस कदर ज़्यादा हैं कि आप अपनी सेहत में बहुत ही बड़ी तब्दीली फील करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।